आजकल हम ओपीडी में देखते हैं कि एक्जिमा के पेशेंट्स हमारे ओपीडी में बहुत बढ़ गए हैं। आपके भी आसपास आपने देखा होगा एक्जिमा के सोराइसिस के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। वो लोग बहुत दिन से सालों से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, स्टेरॉइड टॉपिकल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कहीं आयुर्वेदिक दवाई भी बहुत सारी खा चुके हैं और वो शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए लेकिन हमारी ये एक्जिमा की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, तो जो हमारी स्किन है उसकी 7 लेयर आयुर्वेद में बताई गई हैं। अवभाषणी लोहिता, श्वेता ताम्रा त्वग्वेदिनी तथा श्याद रोहिणी मांसधरा सप्तमी परिकीर्तिता। मतलब ये 7 लेयर हैं। इसमें जो स्किन डिजीज चाहे सोराइसिस है, एक्जिमा है या अर्टिकेरिया है या और भी जो बहुत सारी टाइप की स्किन डिजीज है, वो स्किन की कौन सी लेयर तक उसकी रूट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रोग ठीक होने में कितना समय लेगा। तो इसलिए एक्जिमा हो चाहे सोराइसिस हो, ये कई बार 3-3 साल, 4 साल, 5 साल भी ठीक होने के लिए ले जाते हैं और इसमें आपको किसी कुशल वैद्य से अपना प्रॉपर इलाज कराने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज हम आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने वाले हैं। अगर आप इन चीजों का सेवन करेंगे, ये सावधानियां बरतेंगे, तो आप एक्जिमा में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर बात करें आयुर्वेद की, आयुर्वेद में आचार्य चरक ने एक विचर्चिका कुष्ठ बताया है जिसको हम एक्जिमा के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। सकंडू पिडका श्याव बहुशराव विचर्चिका। मतलब क्या होता है, वहां पे आपको एक बॉयल यानी कि एक पिडका जैसा उत्पन्न होता है। उसके बाद वो क्या होगा, उसमें खुजली शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो फूट जाएगा और उसके बाद से वहां पे डिफरेंट टाइप के शराब होते हैं। पस नहीं निकलती लेकिन वाटरी शराब है, थोड़ा थिक शराब है या डिस्चार्ज है, ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। कई बार जो एक्जिमा है वो ड्राई भी होता है, कई बार उसमें से आपको शराब देखने को मिलता है। अब आयुर्वेद में हम एक्जिमा के लिए क्या कर सकते हैं? तो आयुर्वेद में इसके लिए कुछ होम रेमेडीज बताई हैं। जैसे एक आया है विडंग। विडंग को कृमिघ्न कहा जाता है, कुष्ठघ्न कहा जाता है, रक्त का शोधक यानी कि ब्लड प्योरीफायर कहा जाता है। इसे लोग वायुविडंग भी कहते हैं। ये कटु रस वाला यानी कि तीखा होता है, उष्ण वीर्य है, इसकी पोटेंसी हॉट है और ये जो है कटु विपाक वाला होता है यानी कि गर्म है, जो इसकी पोटेंसी है वो गर्म रहती है। अब हमें क्या करना है, तो इसकी क्वांटिटी लगभग 2 ग्राम आप ले लीजिए और इसको आप सुबह और शाम को आपको इसको गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम 2-2 ग्राम चूर्ण देना है। तो ये आपको एक्जिमा में बहुत हेल्प करता है। एक विडंग सिद्ध जल का भी सेवन आप कर सकते हैं। जैसे कि आप करें, 2 ग्राम विडंग का चूर्ण ले लीजिए, उसको 2 कप पानी में डाल के उबाल लीजिए और उबाल के 1 कप बचा लीजिए। छान के आप सुबह ही उसे पी सकते हैं। तो ये भी आपको एक्जिमा में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ लेप बताए गए हैं, जैसे कि काली मकोई। काली मकोई जो होती है वो इजीली अवेलेबल होती है। काली मकोई के पत्तों को पीस के उसका लेप आप एक्जिमा के ऊपर लगा सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे नीम है, नीम के पत्ते, हल्दी है और चंदन है, इन तीनों को आप पीस लीजिए थोड़ा पानी डाल के और उसका लेप जो है, या गोमूत्र डाल के थोड़ा उसका लेप जो है हम जो एक्जिमा है उसके ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि मेनली जो एक्जिमा है वो कफ दोष की वजह से होता है। जनरली सभी स्किन डिजीज में तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, वात पित्त कफ और त्वक रक्त मांस और लसिका, ये धातुएं भी दूषित होती हैं। लेकिन इसमें जो एक्जिमा है इसमें कफ की अधिकता रहती है, इसलिए आप ये लेप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या खाना चाहिए, तो तिक्त रस के शाक बताए हैं, जैसे कि पटोल है, करेला है, मकोए है, ये आपको खाना चाहिए। पुराना अन्न यानी कि गेहूं और चावल खाना चाहिए। उसके अलावा लौकी, तोरी, टिंडा, परमल, इनकी सब्जी खानी चाहिए। गाय का घी का आप सेवन कर सकते हैं। क्या आपको नहीं खाना है, तो उड़द की दाल है, तिल है, कुलथ है, मछली है, दूध से बनी हुई चीजें घी को छोड़ के, यानी कि आप जैसे पनीर है, दही है, मट्ठा है, इनका सेवन बिल्कुल ना करें। तो अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे तो आपको एक्जिमा में बहुत लाभ मिलेगा। हम आपको बताना चाहते हैं, सोराइसिस हो चाहे एक्जिमा, ये बहुत ही भयंकर सीवियर बीमारियां हैं। अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो आप इन सावधानियों का सेवन करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आपके पूरे शरीर में एक्जिमा या सोराइसिस फैला हुआ है, तो आप किसी कुशल वैद्य से संपर्क करके शरीर का प्रॉपर शोधन या पंचकर्मा भी अवश्य कराएं और उसके साथ उनके द्वारा बताई गई चिकित्सा का सेवन करें। उम्मीद है
आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।